बोलती है इस इलाके से मत जाए, ये तुम्हारे बाप का इलाका है, ये हिंदुस्तान है, ये भारत है, ये ममता बनर्जी के बाप का इलाका नहीं है, इधर से मत जाए। क्या मतलब बनता है? बंगाल में भी एक बार बीजेपी की सरकार आ जाएगी ना, तो उन बांग्लादेशी घुसपैठियों को बता देना चाहता हूँ, जैसे रोहिंग्या भागे म्यांमार छोड़ के, तुम लोग भागोगे बंगाल की खाड़ी में डुबकी लगा के। हम उत्तर प्रदेश से है, उत्तर प्रदेश में करके दिखाए कोई योगी बाबा के सामने, योगी बाबा के सामने कोई करके दिखाए। उत्तर प्रदेश में रामनवमी हो, कुछ भी हो, कोई एक बार कोई भी, मैं बिरादरी का नाम नहीं लेना चाहता, कोई भी एक बार भी कोई गुंडाई करके दिखाए और फिर बुलडोजर का जवाब दे के बाबा द्वारा। नमस्कार, मेरा नाम नीतीश ठाकुर है। एक बार फिर आप द न्यूज़पेपर देखना शुरू कर चुके हैं। अभी हाल ही में रामनवमी हुई थी। रामनवमी में खूब शोभा यात्राएं निकाली गई पूरे देश में, लेकिन जब शोभा यात्राएं निकाली जा रही थी तो शोभा यात्रा पर पुष्प वर्षा की जगह पत्थरों की वर्षा हो रही थी। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या यह बात सही है? पत्थरों की वर्षा, अपनी संस्कृति को कोई अपने ही देश में रिप्रेजेंट नहीं कर सकता है। बड़ा सवाल यह है। ऐसे में हमारे साथ आप आसपास में आप देखेंगे बहुत भीड़ है, अपने अपने हिस्से की सभी राय रखेंगे, एक एक करके सभी से बातचीत करते। आइए जानते हैं, क्या नाम हुआ सर आपका? जयप्रकाश जी, क्या कहते हैं अभी जिस प्रकार से बंगाल में हिंसा हुई या फिर संभाजी नगर में हिंसा हुई और इतने करीब 28 जगहों पे, देश के 28 जगहों पे लगातार हिंसा हुई है, उसको लेकर के आपका क्या कहना है? ये बहुत ही गलत है। बंगाल में हर साल ऐसे हो रहा है, वहाँ पे हर बार ऐसे होता है, तो इनको मतलब देखना चाहिए प्रशासन को, मुख्यमंत्री जी को। वो उल्टा भाषण उल्टा कर देते हैं, तो उनसे आपको कम से कम प्रशासन को टाइट करना चाहिए। हर बार जो गलत कर रहा है उनको जेल में डालना चाहिए, सीधे ही। बिल्कुल सीधा जेल में जाना चाहिए। लेकिन जेल में डाल क्या रही है? अभी आपको पता होगा कि 25 से अधिक हिंदुओं के ऊपर FIR हुई है और केवल 6 मुसलमानों पे FIR हुई है, जबकि वीडियो में साफ तौर पे देखा जा सकता है कि पथराव किस समुदाय की तरफ से हुआ है। समुदाय को बचाया जा रहा है। एक सेकंड में आ रहा हूं सर आपके पास। हिंदू त्योहार में होता है, रामनवमी में हिंदू कभी पत्थर नहीं फेंकता, मुसलमान का त्योहार होता है, हिंदू कभी हिंदू तरफ से पत्थर नहीं फेंकता। जिसने पत्थर फेंका पहले उनको इंक्वायरी करो ना। अच्छा, ये गलत हुआ है बिल्कुल। क्या नाम हुआ सर आपका? संदीप कुमार। संदीप जी, क्या कहेंगे अभी जिस प्रकार से रामनवमी के उपलक्ष्य में जो शोभा यात्राएं निकाली गई थी, उसके ऊपर लगातार पथराव किया जाना किस हद तक सही है, और उसको एक सरकार की तरफ से डिफेंड कर लेना ममता बनर्जी जैसा कर रही हैं, वो किस हद तक सही है? वो गलत है बहुत। बताइए। हम उत्तर प्रदेश से है, उत्तर प्रदेश में करके दिखाए कोई योगी बाबा के सामने, योगी बाबा के सामने कोई करके दिखाए। उत्तर प्रदेश में रामनवमी हो, कुछ भी हो, कोई एक बार कोई भी, मैं बिरादरी का नाम नहीं लेना चाहता, कोई भी एक बार भी कोई गुंडाई करके दिखाए और फिर बुलडोजर का जवाब दे के बाबा द्वारा। लेकिन ममता बनर्जी का एक तरफ तो वो 2024 में प्रधानमंत्री बनने की सोच रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ आप देखेंगे कि एक समुदाय के, ये तुष्टीकरण की राजनीति पे क्या ठीक है? प्रधानमंत्री तो योगी बाबा बनेंगे उत्तर प्रदेश से, प्रधानमंत्री पूरे भारत के, मोदी के बाद योगी, और योगी का जब चलता है ना बुलडोजर, तो ममता बनर्जी भी अपना बंगाल में छुप जाएगी जाके। कोई रामनवमी पे कोई एक बार करके दिखाई, उत्तर प्रदेश में करके दिखाई, ये तो दिल्ली है। उत्तर प्रदेश में कोई एक आज भी कोई भी अदर बिरादरी, मैं बिरादरी का नाम तो लेना नहीं चाहता, कोई भी एक बार गुंडाई करके दिखाए और बुलडोजर अपने घर पे खड़ा देखे। अच्छा, ममता जी का कहना यह है कि जिस समुदाय का लोग टारगेट करके नाम ले रहे हैं कि पथराव उस समुदाय के द्वारा किया गया, उनका कहना है कि वो सब तो रमजान में व्यस्त थे, तो फिर पथराव उन्होंने किया नहीं है। पहले भी ऐसा ही हुआ है। अब सरकार हिंदुत्व की है, भाजपा की है। अब कोई किसी की गुंडाई नहीं चलेगी, जिसने किया है उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। धीरे धीरे सब खत्म हो जाएगा, जब बाबा आ जाएंगे तो सब खत्म कर देंगे। कब तक हिंदू टॉर्चर? हिंदू ज्यादा टॉर्चर नहीं होंगे, अब तो बहुत कम हो गया है। आप देखो हिंदू जाग गया है, और अब देखो एक भाजपा की सरकार है, और हर जगह जितना भी दंगाई हो रहा है एक खास समुदाय द्वारा हो रहा है, और उनका भी इलाज मोदी जी कर देंगे। मोदी जी इलाज कर देंगे। अभी अतीक अहमद का हो गया है, औरों का भी हो जाएगा। लेकिन ये तो लाइलाज बीमारी लग रही है, लगातार पथराव बस यही। लाइलाज कुछ नहीं है, लाइलाज कुछ नहीं है, सबका इलाज होगा। सब मर्ज का इलाज होगा, भाजपा सरकार में सबका इलाज होगा। एक बार बंगाल में एक एक करके क्या नाम हुआ भाई साहब? कमलेश कुमार नाम। लाइलाज का सफा इलाज है। अच्छा, लाइलाज का सफा इलाज है। एक पत्थर मारोगे, उत्तर प्रदेश में एक पत्थर मारो, उसका घर पत्थर से भर दिया जाएगा। लेकिन बंगाल में हो रहा है ना हिंदुओं के साथ टॉर्चर, भाजपा के नेता तक को मार दिया गया। वहाँ पे व्यक्ति विशेष को बचाया जा रहा है, व्यक्ति विशेष समुदाय को बचाया जा रहा है, और कुछ नहीं किया जा रहा है। अच्छा, विशेष समुदाय को बचाया जा रहा है। विशेष समुदाय की अभी तो
अगर वहाँ पे भी चाय वाला वहाँ पे भी गाय वाला पहुँच गया तो समझे वहाँ पे बिल्कुल कानून व्यवस्था सही हो जाएगी। कहाँ कहाँ गाय वाला पहुँचेगा ये बताइए। तब इंडिया में गाय वाला आने वाला है, चाय वाला जाएगा तो गाय वाला आएगा। गाय वाला आएगा, सबको दूध पिला के सही कर देगा। महाराष्ट्र के संभाजी नगर में पथराव हुआ, ठीक है, मंदिर के ऊपर, वहाँ की भी वीडियो क्लिप्स आ चुकी हैं। उसके बाद गुजरात में पथराव हुआ, उसके बाद बंगाल में पथराव हुआ, उसके बाद बिहार में पथराव हुआ। तो बिहार और बंगाल में खास तौर पर एक समुदाय को टारगेट करके बचाने का जमशेदपुर में भी वैसा ही बात है। तो इन जगहों पर बचाने का क्यों प्रयास हो रहा है? ये तो राजनीति है, कुछ राजनीति के चक्कर में, वोट के चक्कर में कुछ समुदायों को बचाया जा रहा है कि वोट मेरे तरफ से बटे ना, और हिंदू बच जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा कुछ समुदाय व्यक्ति विशेष का वोट मेरे पास है, इसलिए उसको बचाया जा रहा है, और कोई रीजन नहीं है। इसके अलावा और कोई नहीं है। क्या कहना चाह रहे हैं भाई साहब, क्या नाम हुआ? मेरा नाम सोनू कुमार है। इन दंगों के पीछे जैसे अभी आपने कहा कि ये बीमारी लाइलाज है, इसका इलाज करने के लिए सरकार ने CAB बिल ये लाए रखा है। जिस दिन ये पास हो जाएगा इन सबका नसबंदी लग जाएगी। कब तक पास होगा भाई साहब? इन दंगों के पीछे सीधा रोहिंग्या मुसलमानों का हाथ होता है, जो ममता बनर्जी सरकार द्वारा पाले हुए हैं, बिहार सरकार द्वारा पाले हुए हैं। और आपके ये केजरीवाल नहीं पा रहे। और आप गौर कर लीजिए, जहाँ ये रोहिंग्या मुसलमान है वहीं दंगा होता है। ये ममता बनर्जी उनको बचाती है और वो उनको बचाते हैं। और हिंदू तो शुरू से ही पत्थरबाजी का निशाना रहा है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक आप कहीं भी कोई सी राज्य उठा लीजिए, कश्मीर में पत्थरबाजी का इलाज आज भारत सरकार ने, बीजेपी सरकार ने कर दिया है। और रामनवमी पर हमेशा निशाना हुआ है। और हिंदू की मैं आपको बता दूं, हिंदू कभी भी मुहर्रम, कभी भी ईद या कभी भी इस्लाम धर्म के कोई भी आप त्यौहार उठा लीजिए, कभी उनको कोई रोका टोकी नहीं हुई होगी। कांग्रेस की सरकार में जब भी हिंदू की दीपावली हुई है, लाइट काट दी जाती थी, होली होती थी तो पानी बचाओ अभियान चालू हो जाता था। इनका सारे त्योहारों पर हिंदू को टारगेट किया जाता है। ऐसा क्यों है? केवल हिंदुओं को टारगेट करने से क्या मिलेगा? जबकि आप तो कहते हैं कि हम 100 करोड़ हैं, वो 25 करोड़ है। फिर भी वोट बैंक एक बार को तो 100 करोड़ भी हो सकते हैं ना। फर्क ये है कि हिंदू एक नहीं है, मुसलमान एक है। फासला सिर्फ एक ही है। हिंदू पंडित है, हिंदू अग्रवाल है, हिंदू ठाकुर है, हिंदू राजपूत है। तो राजपूत कहता है अग्रवाल के साथ हो रहा है तो राजपूत क्यों जाएगा, और राजपूत कहता है अग्रवाल के साथ कुछ हो रहा है तो पंडित क्यों जाएगा। वो सब अपने अपने घर में पड़े रहते हैं, इसलिए हिंदू बटा हुआ है। मुसलमान एक है, मुसलमान एक है बस। अभी आप रोहिंग्या मुसलमान को एक थप्पड़ मार के देखिए, पूरे भारत देश का इस्लाम इकट्ठा हो जाएगा। पाकिस्तान में किसी मुसलमान के साथ कुछ है, पूरे भारत के मुसलमान क्या, पूरे जितनी भी इस्लामिक कंट्री सारी एक आवाज में खड़ी हो जाएंगी आके। यहाँ तक कि ओसामा बिन लादेन कथित बिल्कुल साफ तौर पे आतंकवादी है। आप ओसामा बिन लादेन को अमेरिका ने समुद्र में मछली फेंका कि कुछ मुसलमान हो सकते हैं, उसकी दरगाह भी बन जाती। इतनी मुसलमान की सोच खराब है। मुसलमान कभी भी मुसलमान को एकजुट होकर के जवाब देना चाहिए, ऐसा जवाब देना चाहिए कि इनकी 7 पुश्तें याद रखें। तो क्यों नहीं दे रहे हो भाई साहब? बंगाल में पथराव, पिछले साल भी जहांगीरपुरी में पथराव, उसके बाद जहांगीरपुरी की एक और अपडेट, जब रैली निकाली जा रही थी तो पहले परमिशन दे दिया था, बाद में परमिशन खारिज कर दिया गया कि आपको रैली नहीं निकालने दी जाएगी। देखिए बंगाल में भी एक बार बीजेपी की सरकार आ जाएगी ना, तो उन बांग्लादेशी घुसपैठियों को बता देना चाहता हूँ, जैसे रोहिंग्या भागे म्यांमार छोड़ के, तुम लोग भागोगे बंगाल की खाड़ी में डुबकी लगा के। अच्छा हाँ, एकदम भागेंगे। जितना कूड़ा भरते हो अपने खोपड़ी में और पत्थर उठाते हो शुक्रवार को ना, जो एक बार खाली बंगाल में आ जाए उसके बाद तुम लोग रोते गाते फिरना। अच्छा, क्या नाम हुआ भाई साहब? जी माधव गौतम जी, क्या कहेंगे जिस प्रकार से अभी 2024 का चुनाव करीब है, ऐसे में ये राजनीतिक तौर पे ये पथराव हो रहा है और राजनीतिक तौर पे ममता बनर्जी डिफेंड कर रही है, या फिर ये कोई साजिश है शुरुआत की? देखिए, भारत की जो राजनीति है उसके बहुत सिंपल सी बातचीत है कि यदि आपको वोट चाहिए तो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को पकड़ना पड़ेगा। अब किसी भी राजनीतिक पार्टी के लिए पॉसिबल नहीं है कि हिंदूज को एक साथ पकड़ ले, क्योंकि हिंदू जिस तरह बटा हुआ है। यूपी की मैं बात करूंगा, यादव सपा को वोट देगा, SC ST बसपा को वोट देगा, ब्राह्मण कोई भाजपा को देगा, कोई कांग्रेस को देगा। तो ये पॉसिबल ही नहीं है किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए कि सारे हिंदुओं को एक साथ टारगेट कर ले। तो जब हिंदू इतना बटा हुआ है कि उनके लिए काम करने के लिए कोई कारण ही नहीं है किसी पार्टी के पास। बीजेपी कर रही है भाई साहब हम हिंदुओं के लिए काम? जी कर रही है, अब हो रहा है। लेकिन अगर जब आप बंगाल की बात करें तो मैं उस कंटेक्स्ट में कह रहा हूँ कि ममता बनर्जी खुद हिंदू होते हुए यदि वो हिंदुओं के लिए काम करेंगी, कोई फायदा ही नहीं है। हिंदू इतना बटा हुआ है कि वो एक साथ आके कभी वोट देगा ही नहीं। ममता बनर्जी का बयान था कि मैंने तो पहले ही कहा था इस इलाके से मत लेकर के जाओ भाई, वरना पथराव होगा। देखिए, ये जो देश में एक आज़ादी टर्म है, ये एक समुदाय द्वारा तो बहुत अच्छे से मोल्ड कर लिया जाता है। मैं कुछ भी करूं आज़ादी है, मैं कुछ भी बोलूं आज़ादी है, पर वहीं जब हिंदू धर्म की बात आती है, जब सनातन धर्म की बात आती है, तो वहाँ पर फिर आज़ादी की डेफिनेशन बदल जाती है। अच्छा, आज़ादी की डेफिनेशन। जी
तो अच्छा चलिए अभी आपके पास आ रहा हूँ, क्या नाम हुआ भाई साहब? धैर्यवत्स। धैर्य से आप सुनिएगा मेरे सवाल को, उसके बाद जवाब दीजिएगा धैर्य जी। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ अभी जिस प्रकार से बंगाल में संभाजी नगर में हर जगह पे जिस प्रकार की राजनीति हुई है और लगातार पत्थरबाजी सह रहा है हिंदू, और उसके बावजूद भी राजनीति नहीं चल पा रही है, क्या हो रहा है? ये सब क्या हो रहा है? 2024 में कौन होगा इतने सब कुछ होने के बावजूद? देखिए 2024 की अगर बात की जाए तो मैं चाहता हूँ बीजेपी हो और सभी चाहते हैं बीजेपी हो, क्योंकि अगर आप देखें, अगर आप ना एक हिंदुत्व की जो टर्म है उससे हटा के बीजेपी को भी देखें ना, तो डेवलपमेंट जो कराया है, अब नितिन गडकरी को ही देखिए, मेरठ दिल्ली एक्सप्रेसवे का काम देखिए कितना अच्छा, RRTS का काम देखिए, काम हो रहा है हमारे देश में। तो 2024 में बीजेपी आनी तय है, NDA की गवर्नमेंट बनेगी, पूर्ण बहुमत से बनेगी, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अच्छा ममता बनर्जी भी तो प्रधानमंत्री बनना चाहती है, उनके ऊपर क्या कहेंगे? अब देखिए चाह तो मैं भी रखता हूँ, क्या क्या बनने की अब हो थोड़ी पाता है, अब मोदी जी लाल का सपना है ममता बनर्जी या अरविंद केजरीवाल या अन्य कोई भी जो ये सोच रही है राहुल गांधी कि अगला प्रधानमंत्री होंगे, वह सिर्फ और सिर्फ एक मुंगेरी लाल का सपना से ज्यादा कुछ भी नहीं है। वह जो है वह 7 जन्म में नहीं भारत के प्रधानमंत्री बन सकते हैं। प्रधानमंत्री बनना कोई जो है खाने का खेल नहीं है, उसके लिए त्याग होता है, देश के प्रति समर्पण होता है, किसी वोट का पोलराइज करने से नहीं होता है। और जहां तक हिंदुत्व, आपका कहना है ममता बनर्जी वोट पोलराइज कर रही है? 110% कर रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्यों बोलती है इस इलाके से मत जा? ये तुम्हारे बाप का इलाका है, ये हिंदुस्तान है, ये भारत है, ये ममता बनर्जी के बाप का इलाका नहीं है। इधर से मत जाइए, क्या मतलब बनता है? पाकिस्तान बना पूरा हिंदुस्तान एक है और सबके धर्मों का सम्मान होना चाहिए। और जो आप बोलते हैं ना कि जब भी हमारा रामनवमी आता है, दशहरा आता है, पत्थरबाजी होता है, इसका एक और एक मात्र इलाज है कि टीट फॉर टैट, जैसे को तैसा। अगर वो मारते हैं तो आप भी मारिए, कल से बंद हो जाएगा। और दुगने जो नेता हैं वो कहते हैं ना कि भाई ये ऐसे है और वो ऐसे है। मैं तो ये कहता हूँ कि छक्का वो नहीं है जो बाजार में ताली बजा के पैसे, छक्का वो है जो हिंदू हो करके भी हिंदुत्व का विरोध करता है, समझे? मैं ये मानता हूँ। और लोकतंत्र में सबको अधिकार है अपनी बात को रखने का, अपनी बात को करने का, लेकिन कोई ऐसा बात नहीं होना चाहिए जिससे आम पब्लिक को नुकसान पहुंचे और आम पब्लिक को क्षति हो। लेकिन ये नेता जो बोल रहे हैं ना, आज जो ये सारे भ्रष्टाचारी एक मंच पे आ गए हैं ना, एक चाणक्य जी ने कहा था कि जब सारे भ्रष्टाचारी एक हो जाए तो समझ लो कि देश का राजा अच्छा काम कर रहा है। और मोदी जी के मैं बता देता हूँ, मोदी जी के लिए ना भूतो ना भविष्यति, ना ऐसा हुआ है और ना कोई होगा प्रधानमंत्री। मोदी जी हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं और वो रहेंगे, और उनके साथ हम लोग जोर तोड़ से हमेशा के लिए खड़ा है और रहेंगे। मोदी जी से हम यही कहेंगे कि आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ है, पूरा हिंदुस्तान आपके साथ है। ममता बनर्जी का बयान आया पथराव होने के बाद कि पीसफुल कम्युनिटी ने कभी पथराव नहीं किया है, वो तो अपना अंदर में मॉस्को में बैठे हुए नमाज पढ़ रहे थे क्योंकि उनकी इफ्तारी और रोजा चल रहा है। ममता बनर्जी के कह देने से कुछ नहीं, पब्लिक के पास आंख है, पब्लिक के पास आंख है और पब्लिक जो है सब जानती है। कहते हैं ना कि पब्लिक सब जानती है। ममता बनर्जी चाहे जो कुछ भी कर ले, और जो कुछ भी जितना पोलराइज करना है कर ले, उनके हिस्सा में जो आना है वो आएगा। और इस बार 2024 में उनके आंख पर जो चश्मा पड़ा हुआ है ना, वो हट जाएगा, समझे? और पता चल जाएगा कि क्या चीज होता है वोट पोलराइज करना। उनको हिंदू हो मुस्लिम हो, सब उनको जो है ना अपने वोट की ताकत से ऐसा रास्ता दिखाएंगे ना, उनको भागने का जगह नहीं मिलेगा। सारे हिंदुस्तान के मुस्लिम और हिंदू सब एक है और वो सब विकास चाहते हैं और एक ही चीज चाहते हैं कि ऐसा कोई व्यक्ति है जो हमारे लिए विकास करे। चुनाव आता है तो ममता बनर्जी दुर्गा चालीसा पढ़ने लग जाती है मंच पे खड़े होकर के, बाद में आप ही लोग कहते हैं कि ममता बनर्जी हमारे साथ नहीं है। क्या चल रहा है ये? आपके चैनल के माध्यम से मैं ममता बनर्जी को चैलेंज देता हूँ कि मैं उनके सामने आता हूं और वो दुर्गा चालीसा शुद्ध पढ़ के बता दे, तब मैं समझूंगा कि वो सही हिंदू है,
समझे? ये कुछ नहीं, ये बकवास बाजी है, एक वोट को पोलराइज करने का जो है एक वो है, और बाकी और कुछ भी नहीं है। ठीक है, ममता बनर्जी हो चाहे जितने भ्रष्टाचारी हैं, सब चोर चोर मौसेरे भाई हैं। जब ये आ जाता है वोट तो सब जो है इकट्ठे हो जाते हैं, और फिर देखिए अभी तो विपक्ष थर्ड फ्रंट की बात कर रहा है ना, एक में किसी में भी सहमति है तो आप बता दीजिए, आप मुझे बताइए किसी के अंदर सहमति है। वो कहता है मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, वो कल एक और आ जाता है जी मैं बनूं। सबकी अपनी अपनी एक राजनीतिक शुभेच्छा है। हर वर्ग को अपना धर्म अपने तरीका से मनाने का उसको अधिकार है, इसमें कोई भी राजनीतिक इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए और सबको कानूनी रूप से सुरक्षा मिलना चाहिए। कानूनी रूप से सुरक्षा बिल्कुल। अच्छा, लेकिन मिल कहाँ रहा है? सुरक्षा के नाम पे तो हिंदू पत्थर खा रहा है ना सर। देश के 28 जगहों पे पत्थर पड़े हैं। अब जहाँ पत्थरबाजी की सवाल है तो उस पे मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो युवा किसी नेता के बहकावे में आ करके और जो पत्थरबाजी कर रहे हैं, उनसे मैं यही कहूँगा कि भाई ये पत्थर का समय नहीं है, पत्थर छोड़ो और कलम को पकड़ो और अपने भविष्य को सुंदर बनाओ और अपने भविष्य को सुंदर बनाओ, अपने जीवन को सुंदर बनाओ। किसी के बहकावे में आकर के पत्थरबाजी करना, दूसरे समुदाय पे अटैक करना ये गलत है। उसको छोड़ करके और आप कलम को पकड़िए और अपने भविष्य को सुंदर और उज्जवल बनाइए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो यह आपने देखा कि किस प्रकार से यहाँ के लोगों ने अपने अपने हिस्से की राय रखी 2024 को लेकर के भी, और खास तौर पे ममता बनर्जी को लेकर के कि किस प्रकार से जो उनके बयान आए हुए थे उसको लेकर के यहाँ की दिल्ली की जनता का, देश की जनता का क्या कहना है कि लगातार हिंदू पत्थर खा रहा है, उसके बावजूद भी दूसरे कम्युनिटी को डिफेंड करना किस हद तक सही है। बाकी आपकी राय बेहद आवश्यक है, उसके लिए कमेंट बॉक्स में जगह है, आप अपने हिस्से की राय वहां रखिए। अगली वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।